नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा बिहार में शराबबंदी के ऊपर हो रहे गर्मा गर्म बहस के ऊपर। कुछ दिनों पहले बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सारण डिस्ट्रिक्ट में यह खबर आई कि 40 लोगों ने जहरीली शराब पी करके उनकी जान चली गई। इस पर बिहार में अभी बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका में है उसने काफ़ी हल्ला गुल्ला करना शुरू किया है और यहाँ तक कि नहीं, उसने कहा कि जो लोग मारे गए हैं शराब पी करके, जो मरे हैं, उनको बिहार सरकार को चाहिए आर्थिक रूप से उसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम सब जानते हैं कि ये 2016 में मेरे समझ से ये सबसे पहले लागू किया गया था बिहार में शराबबंदी, और उस समय से काफ़ी विरोध के बावजूद भी नीतीश कुमार अपने निर्णय पे अडिग हैं। मैं पूरी कहानी कहने के पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑन मॉरल ग्राउंड आप नीतीश कुमार को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को या कहीं के भी मुख्यमंत्री को, अगर कोई शराब पी करके मरता है, गरीब चाहे जो भी हो, आप ये एक ऐसा माहौल है इस देश में। इसको तो महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे और ये पूरी दुनिया जानती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शराब के बोतलों पर भी ये चीज़ लिखा रहता है और उस तरह से कई चीज़ें हैं, सिगरेट भी इंजूरियस है, वो ठीक है। और इसलिए उन्होंने कहते हैं नीतीश कुमार, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ उन्होंने, लेकिन इसके जो दूसरे पक्ष हैं, जो इस पर जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं, उस पर मैं आपके साथ अपनी बात को, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, जो मैं पढ़ते आ रहा हूँ और जो मैं लोगों से बात करते आ रहा हूँ, उसको आपके साथ साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को मैंने जैसे पहले कहा, मैं इसको फिर से दोहराता हूँ कि ऑन मोरल ग्राउंड आप इसको नैतिक आधार पर नीतीश कुमार को बाध्य नहीं कर सकते हैं एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक ऐसा सवाल है, क्योंकि जब वो बोल रहे थे और मुझे अभी बिहार के एक पत्रकार से बात हुई, उसने कहा कि नीतीश कुमार इस बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा, जो आज इसकी डिमांड कर रहे हैं कि आज आप विपक्ष में हैं, जिस समय ये शराबबंदी का फैसला लिया गया था उस समय आप सब, हम लोग सब, ये जो सामूहिक निर्णय था, तो उसमें विरोध, तो राजनीति के बदलने से इशू में परिवर्तन हो जाता है, ये बिल्कुल अलग बात है। इसका मैं जो आपके साथ जो बात करने की कोशिश करूंगा आज, उसको मैं पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो फाइंडिंग्स में देख रहा हूं, अखबारों में जो रिपोर्ट आ रही है और जो जमीन पर उसका जो असर हो रहा है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिहार में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के लाख प्रयत्न के बाद भी क्या ये सक्सेसफुल कहा जा सकता है? ये नहीं है। ये इस बात को मैं समझता हूं कि, और छोड़िए किसी की बात, 2 दिनों पहले बिहार में जेडीयू के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने एक बयान में कहा कि बिहार में जो शराबबंदी है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा इसका मतलब वो नहीं कि उस शराबबंदी का विरोध करें, वो कहें कि शराबबंदी तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग वहां से कोऑपरेट करेंगे, जब लोग, गांव के लोग उसमें आकर के उसमें मतलब उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस तरह के बहुत सारे निर्णय होते हैं, हमेशा ध्यान देना चाहिए जब कोई फैसला किया जाए इस तरह के निर्णय पे, तो इस पे एक सामाजिक, एक सामूहिक, एक समझदारी बनाने की कोशिश होना चाहिए। इस पर डिबेट, डिस्कशन, लोगों से बात करके, लोग, जब तक आपको सामूहिक तरफ से इसका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, आप सरकारी मशीनरी के आधार पर अगर चाहेंगे कि इसको तय कर लें, ये आपको संभव नहीं है। आप छोड़िए बिहार की बात, जिस राज्य में जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, गुजरात में, जहां पे लिकर बैन है, आप देखिए, मैं डेटा भेजता हूं कि जहां पे गुजरात में जो कहा जा रहा कि इस देश में सबसे ज्यादा जो लिकर की खपत होती है उसमें सबसे अग्रणी प्रदेश गुजरात है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार लेख निकला था और मैं उसी समय गुजरात से लौटा था, मुझे याद है, मैं सर्च करके रह गया लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे जो दूसरे रिपोर्ट मिले हैं वो, जिसमें कि ये जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का स्टेटमेंट किया है और कहा कि राजस्थान में मैं ये शायद करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गुजरात में ये सबसे कब से बैन है, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक मतलब सबसे ज्यादा कंजम्पशन वहीं है। तो एक साइकोलॉजी है कि जहां पर आप बैन कीजिए, लोगों को लगता है कि और दूसरी बात क्या है, इसकी इकोनॉमी को देखिए, जो मैं डेटा देख रहा हूं, तकरीबन 40,000 करोड़ एनुअल लॉस है। ये मैं भेजूंगा आपको, आप उसको साझा करिएगा। बिहार को रेवेन्यू लॉस इसका कितना ज्यादा हो रहा है
इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस बात को सब जान रहे हैं। बिहार में अगर आप लोगों से बात करें तो आपको पता चलेगा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का होटल, यहाँ के जो क्लब हैं वो सब डेड पड़ गए हैं। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं कि जैसे शादी विवाह ओकेजनल जो होता है, उस समय भी लोगों का है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश में लिकर है, चल लोग पी रहे हैं। तो ये सिर्फ ये कहना अगर इस बात को है कि क्या आप शराब को समर्थन कर रहे हैं, नहीं, इसको समर्थन कैसे कोई कर सकता है? ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को जो शराब पीते हैं वो भी जानते हैं। तो ये इस बात नीतीश कुमार को जो कर रहे हैं, इस पे तो आप उनको कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। लेकिन एज चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार कोई मामूली चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं। ही हैज बीन ए सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। उनका डेटा उठा के देखिए तो क्या उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उनको जरूर सोचना चाहिए। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि उनको अपने निर्णय पर को बदल दें। इनके इतने लोग हो गए कह के था कि लालू यादव ने जमाने में कहा था कि मैंने नीतीश कुमार को पहले ही चेतावनी दी थी कि इसमें सिर्फ जो ब्लैकमेलिंग होगा और अवैध शराब की बिक्री होगी, लेकिन ये रेवेन्यू को लॉस होगा, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूं। और एक और स्टोरी मैं पढ़ रहा था, ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक स्टोरी मैं देखा हूं, उसमें पता चल रहा है, उसी से मैं देख रहा हूं और बाकी जगह से इस पर तरह तरह के जो रिपोर्ट आ रहे हैं। और एक रेवेन्यू एक अखबार में जो मैंने खबर देखा तो मैं दंग रह गया कि चूंकि बिहार के का जो चौहद्दी अगर आपको देखेंगे, एक तरफ बंगाल है, दूसरी तरफ झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है जहां पे शराबबंदी लागू नहीं हुआ है। तो ये जो स्मगलिंग हो रही है, जिसके चलते वो सारे राज्यों में जो रेवेन्यू का इजाफा हो रहा है, ये एक अद्भुत चौंकाने वाली बात थी। और मतलब कितने जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा, ये इसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा लैक ऑफ फारसाइट में ये दूरदर्शिता नहीं है। और ये और भी कई लोग, पटना के एक हाई कोर्ट के जजमेंट में इस बात को कहा गया है कि एकदम टोटली फेलियर रहा है ये जो पूरा का पूरा पॉलिसी है शराबबंदी का। और हम सब जान रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके, और इसका इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है। बाकी में अगर आप व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो लोग आपसे अपनी बात साझा करेंगे। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको भी मैं बिना कहे नहीं रह सकता। आखिर नीतीश कुमार को ये बात नहीं मालूम है? चीफ मिनिस्टर आज से 20 साल से मैं समझता हूं कि इस पूरे इस प्रदेश के काफ़ी लंबे तक मैं समझता हूं सबसे अधिक समय तक बने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार श्री बाबू के बाद। तो उनको समझदारी भी है, उनको देश में लोग उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। असली बात क्या है कि वो कोई भी जब राजनेता इस तरह का काम करता है तो उसके पीछे उसका एक पॉलिटिकल कंपल्सन्स होता है। जो ये शराबबंदी जो काम किया है वो सामाजिक उसका जो परिवेश है उसका कारण ये है। ये इसका जो डिमांड हुआ था, वो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लोग शराब पी करके, गरीब आदमी जो शराब पी के जाता है, घर में हल्ला हंगामा करता है, मारपीट करता है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, वो जो उसमें जो आप देखेंगे उसका भी डेटा मैंने शेयर आपके साथ करूंगा, उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है। ये इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इसीलिए नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ये लगता था कि ये मेरा सबसे बड़ा वोट बैंक होगा महिलाओं का। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आज जब मैं पिछले दफ़ा ये जो 2 विधानसभा का जो चुनाव हुआ, एक तो उसके पहले गोपालगंज में हुआ जो लालू यादव का घर कहा जा सकता है, वहाँ भी ये महागठबंधन हार गया, ये बड़ी घटना है। और उसके बाद अभी कुर्मी में जो मुजफ्फरपुर के इलाके में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव हार गया। अब बहुत कम मार्जिनल वोट से हार गया। ये सवाल तो अब सोचिए, अगर ये दोनों चुनाव अगर महागठबंधन जीत गया रहता तो आज देश का राजनीतिक परिवेश, देश का राजनीतिक वातावरण कुछ अलग होता। ये बहुत बड़ा डिसाइसिव बैटल था। इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं। अगर ये होता तो आज नीतीश कुमार का जो मोरल जो एक साहस है वो कुछ दूसरा होता, वो खुल करके बात कर सकते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। और मुझे जब मैंने पूछा लोगों से, मैं भी नहीं सोच रहा था कि ये इतना बड़ा गठबंधन, बीजेपी एक तरफ, बाकी पार्टियां सब नीतीश कुमार के पीछे, फिर भी ये 2 विधानसभा का चुनाव हारना ये कितनी बड़ी बात है। तो जब मैंने पूछा लोगों से तो बीजेपी, आपको बता दूं, एक कम्युनिटी है पासी, जो दलित हैं, और उनका जी ये ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से उनका एक पेशा है कि तार के पेड़ से वो तारी उतार के उसको बेचते से उनका रोजी रोटी चलता था। और आम आदमी जो शराब उस जमाने में नहीं मिलता था वो तारी पिया करते थे, तो बिकता था, उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करता था। बीजेपी ने इसका काफ़ी फायदा उठाया। जो सुना जा रहा है कि वो पटने में
उस कम्युनिटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो आपको जब एक कहावत है कि जब घर फूटा तो गवार लूटा, जब आप मौका देंगे तो बाहर के लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये फेलियर हो चुका है। अभी भी शराब लीकर जो कहते हैं अवैध शराब बिहार में बिक रहा है, इसका डेटा आ रहा है, आपके सामने है। रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और आप जान लीजिए कि देश में सिर्फ बिहार ही में नहीं, एक तो हम जानते हैं कि 1931 में अमेरिका में इस तरह का कदम उठाया गया था, 1920 में, और फिर कुछ दिनों के बाद शायद 1931 में उसको रोक लिया, क्योंकि इस तरह का रिपोर्ट आने लगे किस तरह से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं। यशवंत सिन्हा ने एक बार उसके ऊपर लेख लिखा था, उसका जिक्र कहीं और आपको मिल जाएगा जो मैं भेजूंगा आपको। और हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह के प्रयास कई राज्यों में किए गए, हरियाणा में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, केरल में किया गया, और जहां जहां भी किया गया इस तरह के प्रयास लीकर को बैन करने का, वहाँ का जो प्रशासन है ना, सबने उसको वापस कर लिया, सबको एबेंडॉन कर देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा, इस पॉलिसी को वापस ले लेना पड़ा। अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, वो क्या फैसला लेता है। तो इसी कुछ चंद टिप्पणियों के साथ, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कि नैतिक आधार पर आप नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर अगली बार जब मिलूंगा किसी और मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। धन्यवाद।